सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आइए आपके अपेक्स लर्निंग में स्वागत है। तो चलिए आपके इस सेशन में ये देखकर पता चल गया होगा कि आज इस एसएसटी और हिंदी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी और एसएसटी बताएंगे। आप लोग हिंदी और एसएसटी पढ़ेंगे ही नहीं, अनुभव भी करेंगे। तो इसका और इसमें क्या क्या पैटर्न है, कितने कितने का नंबर पूछते हैं, हम इसके बारे में बहुत अध्ययन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला आपका है, आप लोग जानते हैं क्लास 10 में आप लोग जानते हैं कि पूर्णांक कितना का होता है बाबू? 100 का होता है। कितना का होता है बाबू? 100 नंबर का होता है। आप लोग को पता है ना, पूर्णांक कितना का होता है बाबू? 100 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें आप लोग को जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपका 20 पूछता है। कितना पूछता है? यानी कि OMR मतलब कि जो ट्रिक लगाने वाला होता है वो कितने नंबर का पूछता है? 20 नंबर का पूछता है ना। चलिए, उसके बाद आता है बाबू, ये खंड अ में आते हैं। खंड अ में आते हैं। खंड किस में आते हैं? अ में आते हैं। उसके बाद आता है बाबू खंड ब। खंड ब, तो खंड ब में बाबू आपका होता है वर्णात्मक 1, वर्णात्मक तमक 2। ठीक है ना, ये दोनों मिल के बाबू 50 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 50 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का पूछता है? 50 नंबर का। अब हम बता दे रहे हैं बाबू कि हिंदी गद्य के विकास खंड का संक्षिप्त परिचय में आप लोग का जो 5 नंबर का पूछता है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से पूछता है। कहाँ से पूछता है बाबू? शुक्ल युग से। और किससे पूछता है? शुक्लोत्तर युग से। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग हम बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे जब चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए, उसके बाद देखिए हिंदी पद के विकास खंड का संक्षिप्त परिचय। अब देखिए, इसमें इसमें भी 5 नंबर का पूछता है। रीतिकाल और क्या आधुनिक काल से भी कितना नंबर का पूछता है बाबू? 5 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 5 नंबर का पूछता है। ठीक है ना। अब देखिए, उसके बाद हास्य रस यानी कि हास्य रस के बारे में पूछता है, करुण रस के बारे में पूछता है, वीर रस के बारे में पूछता है। ठीक है ना, और ये पूछता है बाबू 1 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का पूछता है? 1 नंबर का परिभाषा पूछेगा और 1 नंबर का क्या पूछेगा? उदाहरण पूछेगा। ठीक है ना, ये पूछता है। ठीक है ना, चलिए, और ये पहचान पूछता है। देखिए लिखे हैं ये वाला। ठीक है ना, 1 नंबर क्या पूछेगा? परिभाषा पूछ देगा और क्या पूछ देगा? उदाहरण पूछ देगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब उसके बाद अलंकार पूछेगा। ठीक है ना, अलंकार में देखिए उपमा अलंकार पूछ सकता है, रूपक अलंकार पूछ सकता है, उत्प्रेक्षा अलंकार पूछ सकता है। ये भी कितने नंबर का पूछेगा? 1 नंबर का पूछेगा। 1 नंबर का परिभाषा पूछेगा, 1 नंबर का क्या पूछेगा? उदाहरण पूछेगा। ये दो नंबर के पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? ये बहुविकल्प में पूछते हैं। जो 20 नंबर का आता है ना वो मार, ठीक है ना, जिक लगाने में आता है। ठीक है ना, तो उसमें पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपका है बाबू हिंदी व्याकरण। ठीक है ना, तो हिंदी व्याकरण में देखिए उपसर्ग आता है। ठीक है ना, उपसर्ग में देखिए अनु आ जाएगा, अधि आ जाएगा, स आ जाएगा, नीर आ जाएगा, परि आ जाएगा। ठीक है ना, इसको बनाने के लिए देता है। ठीक है ना, और ये भी क्या देता है बाबू? 1 नंबर का देता है। कितने नंबर का देता है? 1 नंबर का पूछता है। ठीक है ना, उसके बाद बाबू आपका क्या आता है? समास आता है। क्या आता है? समास आता है। तो समास में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, द्विगुणी समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा और बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका ये भी 1 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 1 नंबर का पूछता है। ठीक है ना, ये सब आपके व्याकरण में आएंगे। ठीक है, और ये भी है तद्भव है, तत्सम है और परिवाची है। ये भी कितने नंबर का पूछता है? 1 नंबर का पूछता है। ठीक है, आप लोग क्लास इंटर में भी है ये। ठीक है ना, ये ग्रामर वाला। ठीक है ना, और ये वाला नहीं है। शब्द के तत्व। ठीक है ना, वाक्य का स्वरूप। अब देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे? सरल वाक्य आएंगे। ठीक है ना, और मिश्रित वाक्य भी आएंगे, संयुक्त वाक्य भी आएंगे। ठीक है ना, तो ये भी आपका 1 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 1 नंबर का पूछता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला रहने दीजिए। अवाच्य प्रयोग और वाच्य का परिवर्तन, ये भी कितने नंबर का पूछता है? 1 नंबर का पूछता है। ठीक, अब देखिए जो आपका गद्य खंड होता है बाबू, गद्य पद। ठीक है ना, ये गद्य पर आधारित, तो जैसे आप लोग को बता रहे हैं कि जैसे संदर्भ पूछता है, सारांश पूछता है, व्याख्या पूछता है ना। तो देखिए जो आपका संदर्भ पूछता है वो आपका 2 नंबर का पूछता है। ठीक है ना, आपका सारांश जो पूछता है बाबू
ये भी कितना नंबर का पूछता है, 2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। और जो व्याख्या है, व्याख्या, ठीक है ना, ये कितने नंबर का पूछता है बाबू, 2 नंबर का। इसका मतलब कि ये कितने नंबर का पूछता है बाबू, 6 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है, 6 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। देखिए ये 6 नंबर लिखे हैं, ठीक है ना, 6 नंबर। जैसे आपका गद्य में पूछता है वैसा ही आप लोग का पद्य में पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए ये पद्य में पूछता है, ठीक है ना। जैसे उसमें भी आपका संदर्भ पूछेगा, सारांश पूछेगा और क्या, व्याख्या पूछेगा, ठीक। तो ये भी कितने नंबर का पूछेगा बाबू, 6 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा, 6 नंबर का पूछेगा, ठीक है। और वैसे ही जैसे मतलब ये अब वैसे ही संस्कृत में पूछता है गद्यांश, ठीक है ना। गद्यांश अब ये भी कितने, अब कहेगा कि संस्कृत में दिया रहेगा, उसको कहेगा कि हिंदी में क्या कीजिए बाबू, अनुवाद कीजिए, क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। चलिए बाबू ये बता रहे थे कि आप लोग का जो प्रश्न देगा संस्कृत में देगा, कहेगा कि हिंदी में उसको क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए, क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए, ठीक है ना। और ये कितने नंबर का पूछता है, 6 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे गद्य में पूछता है उसी प्रकार ये पद्य में पूछता है, ठीक है ना। संस्कृत आप लोग का दे देगा, वो कहेगा कि इसको हिंदी में क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए, ये भी 6 नंबर का देता है। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया ये, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है बाबू कि आपका जीवन परिचय, आप लोग को पता है ना कि जीवन परिचय कितने नंबर का देता है बाबू, 5 नंबर का देता है। कितने नंबर का देता है, 5 नंबर का देता है, ठीक है ना। और उसमें आपका रचना पूछ देगा, काव्य पूछ देगा, ठीक है ना, कृतियां पूछ देगा, ये सब पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर का पूछता है। तो एक आपका जानते हैं कि एक लेखक पूछता है, क्या पूछता है बाबू, लेखक पूछता है। और दूसरा क्या पूछता है, कवि पूछता है। हम एक सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाए थे यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो जो बच्चे दिए थे, अब बहुत से ऐसे टीचर हैं ना बाबू कि वो कहेंगे 4 याद करने के लिए, 3 याद करने के लिए कहेंगे, 5 याद करने के लिए कहेंगे। लेकिन हम उन लोगों को यही बताए थे सर्जिकल स्ट्राइक में कि आप सिर्फ 2 याद करके चले जाइए, उसमें से एक आप लोग का फंस जाएगा, ठीक है ना। हम लेखक का 2 बताए थे, एक बताए थे आपका रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताए थे, और एक बताए थे आपके जयशंकर बारे में बताए थे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक फंसा था उसमें, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, चलिए अब देखिए पत्र आता है, पत्र लेखन आता है। तो ये कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बाबू, 4 नंबर का आता है, ठीक है ना। उसके बाद एक इसमें ही आता है बाबू निबंध, क्या आता है बाबू, निबंध। तो निबंध कितने का आता है बाबू, 7 नंबर आता है। कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का। और किस पे निबंध आता है, प्रदूषण पर आता है। किस पे आता है बाबू, प्रदूषण पर आ जाएगा, ठीक है ना, प्रदूषण, ठीक है ना। बैंक पर भी आ सकता है, ठीक है ना, पर्यावरण पर भी आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे कह रहा है बाबू देखिए, ये आपका है गद्य खंड, ठीक है ना। तो बताइए मित्रता के लेखक कौन है, आपको पता है, आप तो 10 में पढ़ते हैं ना। मित्रता के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है बाबू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए ममता के लेखक कौन है बताइए आप लोग, जयशंकर प्रसाद। कौन है बुचान, जयशंकर प्रसाद, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ देखिए इस तरफ आप लोग पढ़ते रहेंगे ना तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। कुछ आप लोग बताइए, हम तो बताएंगे ही बताएंगे। अजंता के लेखक बताइए बाबू कौन है, नहीं याद है, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। क्या लिखूं, पद्मलाल। और कौन है बाबू, पुन्नालाल। हाँ हाँ, पद्मलाल पुन्नालाल। आज के कमेंट में आया था कि सर हिंदी वाले सर कहाँ हैं, एक कोई लड़का कमेंट किया था। चलिए ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके लेखक कौन है, सोचकर बताइए आप लोग। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है ना। हाँ रामधारी सिंह दिनकर, कौन है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर। और ये आपका है पानी में चंदा, और चंदा पर आदमी। हाँ सॉरी चांद, चांदा है ना जी, चांद है ना। हाँ हम चांदा बोल दिए, चांद है, क्या है बाबू, चांद है, चांद पर आदमी। ये इसका लेखक बताइए कौन है, सोचिए। हम्म? जयप्रकाश
भारती कौन है बाबू? जयप्रकाश भारती। हाँ, आप लोग सही बता रहे हैं, जयप्रकाश भारती। ठीक है, ये आपको याद हुआ, ये क्लास 10 का है, ठीक है ना, ये गद्य का है, ठीक है ना, ये गद्य चैप्टर है। पहले आप लोग को ये पढ़ाएंगे, इसमें मित्र कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, मित्र का स्वभाव कैसा होना ये सही चाहिए, ठीक है ना, कैसे मित्र के साथ रहना है, कैसे मित्र के साथ नहीं रहना है, इसमें हम बताएंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है बाबू, ये संस्कृत है, ठीक है ना, संस्कृत में आप लोग को ये दे देगा, वाराणसी वाला हमेशा ही पूछता है। और सर्जिकल स्ट्राइक में हम बताए थे कि बाबू वाराणसी वाला आप लोग क्या कर लीजिएगा बाबू, याद कर लीजिए, एकदम आया था ये, ठीक है ना। धनुष भंग बताए थे बाबू, ठीक है ना, वो भी आया था, ठीक है ना। चलिए, तो ये संस्कृत है, ये देगा, तो आप लोग इसको, चलिए, अब ये छूट गया है जी वो वाला, नहीं नहीं एसएसटी वाला नहीं, वो पद वाला छूट गया है, ओ पद वाला छूट गया है, सॉरी, देखो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है ना, जैसे सूरदास, सूरदास, सूरदास का जो बाबू शीर्षक है वो क्या है, पता है आप लोग को? पद है, ठीक है ना, जो चैप्टर पद है बाबू, वो कौन लिखे हैं बाबू, कौन लिखे हैं? सूरदास। सूरदास क्या है? कवि है, क्या है? ये जो पीछे बताए वो क्या है, सभी लेखक है, ये क्या है बाबू, कवि है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं बाबू तुलसीदास, तुलसीदास, इसका बताइए ये कौन से चैप्टर लिखे हैं, बोलिए? धनुष भंग, क्या लिखे हैं बाबू? धनुष भंग, धनुष भंग, ठीक है ना, धनुष भंग लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं भारतीय संस्कृति, भारत संस्कृति, इसमें भी है, तो ये कौन लिखे हैं? राजेंद्र प्रसाद, इसको काटिए जी। चलिए, भक्ति काल बताइए, भक्ति नीति बताइए, भक्ति नीति कौन लिखे हैं बाबू? बिहारी लाल, कौन लिखे हैं बाबू? बिहारी लाल। ये जितने बता रहे हैं क्या बता रहे हैं बाबू? कवि बिहारी लाल। एक आपका आता है बाबू अ, भारत माता की मंदिर, भारत माता की मंदिर, ये कौन है बाबू? राम नरेश त्रिपाठी जी है, कौन है बाबू? राम नरेश त्रिपाठी जी है, राम। अब ये जितना बता रहे हैं ना वो एक नंबर इससे पूछेगा, पूछ सकता है कि बताइए पद का लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे? और ये भी पूछ सकता, धनुष भंग का लेखक कौन है, क्या पूछ नहीं सकता है? बहुविकल्प में पूछ सकता है बाबू, ठीक है ना। तो राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है ना, ये लिखे हैं, समझ में इतना आ रहा है जी। ये जितने बताइए सब क्या है बाबू? पद्य है, ठीक है ना, क्या है बाबू? पद्य है, ठीक है। तो आप लोग को इसको और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे जब बुक पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। चलिए, अब आ गया आपका जियोग्राफी, ठीक है ना। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्या होता है? चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे बाबू संसाधन, संसाधन का मतलब जानते हैं क्या होता है? संसाधन का मतलब क्या होता है? अब देखिए ज्यादा समय हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए अब ये तो संसाधन के बारे और विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वन और वन्य जीवन और संसाधन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कृषि कैसे होता है, ठीक है ना, पहले क्या होता है कृषि में, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। खनिज के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, विनिर्माण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इतिहास में आ जाइए, ठीक है ना, हिस्ट्री, इसको बाबू हिंदी में कहते हैं इतिहास, क्या कहते हैं बाबू? इतिहास, ठीक है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रीयवाद, ठीक है ना, इटली का एकीकरण, ठीक है ना। और इसमें देखिए भारत में राष्ट्रीयवाद, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे बाबू? भारत में राष्ट्रीयवाद, ठीक है। औद्योगिकरण का युग, ठीक है ना। और पांचवा पढ़ेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है ना। ये आपका हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला आपका है बाबू पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? संविधान होता है, क्या होता है? संविधान बोल रहे हैं, क्या होता है? राजनीतिक होता है, क्या होता है? पॉलिटिक मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं? पॉलिटिक्स, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सत्ता की साझेदारी,
और उसके बाद संघवाद पढ़ेंगे, लोकतंत्र पढ़ेंगे, यानी कि जनता द्वारा जो चुना गया जो व्यक्ति होता है ना, वही क्या कहलाता है बाबू, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है ना, एक राजतंत्र होता है, तो राज्यों में जो जनता जो चुनी जाती है ना जो व्यक्ति को, वही क्या कहलाता है बाबू, राजतंत्र कहलाता है। और हम लोग पढ़ेंगे जाति और धर्म और लैंगिक मुद्दे। ठीक है ना, राजनीतिक दल पढ़ेंगे, और उसके बाद लोकतंत्र के परिणाम पढ़ेंगे। ठीक है ना, किस में पढ़ेंगे बाबू, पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इकोनॉमिक, पैसा में उतराव चढ़ाव होता है ना बाबू, वही होता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं बाबू, अर्थशास्त्र। कौन, ये वाला ना, सॉरी, हाँ ना, नागरिक शास्त्र। चलिए ठीक है, चलिए अब इसमें बाबू अर्थशास्त्र में क्या पढ़ेंगे बाबू, विकास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थशास्त्र व्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद मुद्रा और साख पढ़ेंगे, और वैश्वीकरण और भारतीय पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। उसके बाद उपभोक्ता और अधिकार पढ़ेंगे। ये सब पढ़ेंगे किसमें बाबू, इतिहास में। उस किसमें पढ़ेंगे, इतिहास में। और क्लास 10 का ये है बाबू। ठीक है ना, आप लोगों को कल जो आप लोग जो 12 वाला कर रहे हैं ना हिंदी वाला, कल उसको हम लेकर आएंगे। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी जो कर रहे हैं कल हम 12 का जो हिंदी वाला है कर रहे थे ना, वो हम कल लेकर आप लोग को आएंगे। ठीक है ना, और उसको कल हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी के कल मिलते हैं। ठीक है, कर दीजिए, आपका ये PDF चला जाएगा। ठीक है ना, हाँ।